बोलो यीशु मसीह की जय। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले। पिता परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु हमसे बातचीत कर, ताकि प्रभु जी मैं नहीं बोलूं, प्रभु आपका आत्मा मेरी जुबान में शब्द भर दे, ताकि प्रभु जी आज जो भी बोला जाए प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार। प्रभु यीशु आपका सामर्थ आज यहाँ पे उतरे, ताकि प्रभु जी आज वचन भेजकर हम लोगों को चंगा करें। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इन सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। अपने दास को प्रभु हैंडल करे प्रभु पवित्र आत्मा के दौरान, ताकि प्रभु जी आज का वचन हमारे जीवन में प्रफुल्लित होने पाए, प्रसन्नता की बात छाई जाए प्रभु जी, आनंद की बात समझी जाए परमेश्वर, और शांति का जो वचन आपने आज दिया उसके लिए धन्यवाद। यीशु आपके नाम की महिमा हो। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया। तो पिछली बार हमने किस बारे में सीखा था? आनंद के बारे में। हालेलुया। तो आनंद जो है, यदि किसी के जीवन में नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए होने के बाद में भी आनंद नहीं है, बंगला गाड़ी होने के बाद में भी आनंद नहीं है, उसका कोई तोल मोल नहीं है। हालेलुया। उन पैसों का, उन बंगलों का, उन गाड़ियों का कोई भी फायदा नहीं है यदि आपके और मेरे जीवन में आनंद नहीं है। यदि आपके और मेरे जीवन में एक दूसरे व्यक्ति के दौरान यदि घर में सुख नहीं है, तो उस आनंद का, उन गाड़ियों का, उन बंगलों का कोई भी महत्व नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? आनंद क्या है? आनंद हमारी खुशी है। हालेलुया। आनंद हमारे चेहरे पे रौनक है। नहीं नहाया हुआ व्यक्ति भी ऐसा लगना चाहिए कि नहा तो लिया। हालेलुया। हाँ, ऐसा कई बार होता है। और यदि नहा के भी कई बार ऐसा लगता है तू नहाया नहीं, मालूम है क्या? क्योंकि उसने अपने तैयारी नहीं की। हालेलुया। आनंद की तैयारी नहीं की, क्योंकि आनंद की तैयारी मालूम है अपने, हमारे दांत क्यों दिए परमेश्वर ने, हमारी हमको आंखें क्यों दी, सुंदरता बनाई, ऐसी सुंदरता बनाई परमेश्वर ने। उस सुंदरता का कई बार मजा नहीं ले पा रहे। हालेलुया। आनंद क्या है? आनंद हमारी खुशी है। मैं कई बार बोलता हूं, जब हम उदास भी हो तो भी हम खुश रहे, आनंदित रहे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां सबके जीवन में है, नहीं है। परिस्थितियां सबके जीवन में है, दुख सबके जीवन में है, तकलीफें सबके जीवन में है, लेकिन क्या उन तकलीफों को लेकर के हम लड़े? क्या उनसे झगड़ा करें? हम आनंद से जिए। हालेलुया। लेकिन आज दूसरे वचन की और टॉपिक की ओर चलेंगे, जो गलातियों 5 उसके 22 में प्रेम, आनंद, शांति। हम कहां तक पहुंचे? शांति तक। हालेलुया। प्रेम की बात हमने सीख ली, प्रेम करना। आपने किया नहीं किया प्रेम? हालेलुया। बोलो ना, आपने प्रेम किया या नहीं किया? यदि नहीं किया तो फिर वो जो उस दिन हम बैठ करके यहाँ सुने थे, हमारे लिए वो भी खराब है। यदि हम प्रेम नहीं कर रहे, जो व्यक्ति हमसे बातचीत नहीं करता उससे हम बातचीत नहीं कर रहे, जो व्यक्ति हमसे वो बोलने की तो कोशिश करता है, वो आने की तो कोशिश करता है, पर मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा। प्रभु ने तो कहा है कि कहा गया था कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। हालेलुया। 2 बार को सुना भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यीशु मसीह तो हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया। अभी हमने गाया, यीशु मसीह तो हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, यीशु मसीह तो हमारे लिए लहू बहा दिया, अपनी जान तक दे दी। हम सुन नहीं सकते किसी की बात को? हाँ? बाबू को थोड़ा साइलेंट कर। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पर, आज हम शांति के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। शांति क्या है? शांति हमारे जीवन में एक स्रोत है। हालेलुया। यदि सब कुछ ठीक है, अच्छा बेड आपको सोने को मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा होटल रूम ले लोगे आप, लेकिन यदि शांति नहीं उधर तो आप वहां से भागोगे। हालेलुया।
आप वहां से दौड़ोगे क्योंकि वहां शांति नहीं है। सुबह का गया शाम का घर पे आता है। ऐसा नहीं मन करता कि अरे मोदी जी ने या हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने लाइटें लगा दी रोड पे, बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें। जब मैं रात को आ रहा था सुंदर सुंदर लाइटें जल रही थी, लाइटें चेंज होती जा रही थी। जैसे मैं आगे बढ़ता था वो लाइटें चेंज होती जा रही। अब ऐसा मन नहीं करता कि उधर ही रह जाए। हालेलुया। क्योंकि घर में लाइट नहीं, घर में वो एक ही लाइट जलती है। अब इधर तो अनेक प्रकार की लाइट है। अभी मन नहीं करता कि उधर रह जाए, पर उधर अशांति है, गाड़ियां चलती रहती। क्या है? अशांति है। हाँ, कितनी सुंदरता हमको मिल जाए, बेड सोने के लिए कितना भी अच्छा मिल जाए, घर मकान कितना भी अच्छा होगा, लेकिन यदि शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमने दो बात सीखी, प्रेम, आनंद, और अब तीसरी आज क्या है? हालेलुया। यदि शांति है, आपको मालूम चलेगा जब आप प्रभु में नहीं थे, उससे पहले आपके जीवन में शांति नहीं थी। हमें मालूम है, हमारे घर की कहानी मालूम है, गवाही मालूम है, आपको भी मालूम है, और आपके अपने बारे में मालूम है कि हमारे घर में पहले अफरा तफरी थी, लड़ाइयां की चर्चा थी, झगड़ों की चर्चा थी, हम बात नहीं सुनते थे, हम बात मानते नहीं थे। लेकिन आज शांति है। हालेलुया। आज क्या है? आज शांति है। आज कोई बात सुन लेता है, कोई बात कह भी देते हैं तो भी मैं भी सुन लेता हूँ। सहनशीलता आ गई, शांति आ गई घर के अंदर। तो गलातियों 5:22 में क्या लिखा है? पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के गुण है। हालेलुया। फल एक ही हमारे जीवन के अंदर, एक आत्मा का फल, लेकिन इसके 9 प्रकार के गुण है, जो एक प्रेम का दिखाता है, एक आनंद का दिखाता है, एक शांति का भी दिखाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज हम शांति की बात को थोड़ी देर सुनेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 27 वचन। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। पिछली बार आनंद की बात सुने थे, लेकिन आनंद है नहीं। आनंद मतलब आप वचन को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई आपके सामने गुलाब जामुन रसगुल्ला रखा गया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 27 वचन लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। कौन सी शांति? अपनी शांति। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया। और सच में प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आए हैं तो वो पहले अपनी शांति दिया। बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती थी रात को, प्रभु में जैसे ही आए नींद आने लगी। क्या है? शांति। हालेलुया। प्रभु में नहीं था, उससे पहले मन भटकता था, कहां जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। लेकिन जैसे प्रभु के पास में आया, कोई उसके लिए प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने के तुरंत दूसरे दिन बाद या उसी दिन उसी घड़ी उसको शांति मिलती है। हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी के लिए मैंने प्रार्थना की और उसके बाद में वो तुरंत बोलता है कि जैसे अभी ऐसा लगा कि कोई बोझ उतर गया हो। ये क्या है? शांति मिल गई। परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का सामर्थ उसमें इंपार्ट हुआ, उसके ऊपर आया। ये क्या है? शांति है। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता।
जो संसार शांति देता है आज और कल की वो नहीं देता, वो परमेश्वर हमको अपनी शांति देता है। संसार क्या करता मालूम है? संसार बोलता है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, उसके बाद में घर जाता है, दो बात होती है, उसके बाद बोलता है अरे वो तो है ही ऐसे, उनके तो कीड़े पड़े, क्योंकि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। क्या है? संसार एक मुंह से शांति देता है, दूसरे मुंह से घर जाके उनका ही वो विनाश की बातें सोचता है। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। यदि हम पाप भी कर लें तो भी परमेश्वर के सामने यदि हाथ को फैलाएंगे, माफी मांगेंगे, तो वो प्रभु हमको क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर है कि वो हमको क्षमा कर देगा, वो हमको बचा लेगा। यहां लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, और ये नहीं एक बार शांति मिली उसके बाद में शांति लौट गई वापस। शांति किसी भाई जी का नाम नहीं है। हालेलुया। शांति वो है जो प्रभु हमको देता है पर वापस नहीं देता है। एक बार दे दिया उसके बाद में वो वापस नहीं देगा। आप और हम चले भी जाएंगे प्रभु को छोड़ करके, तो भी आखिर में याद आएगा अरे प्रार्थना ही सही। चलो प्रार्थना से दुख तो दूर होते थे, लेकिन अब समय इतना आ गया कि दुख को झेल ही नहीं पा रहे। हालेलुया। तो लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। कई बार हमारा मन व्याकुल होता है, हम अशांतियों में चले जाते हैं। हमको लगता है कि आज की किस्त कैसे जमा होगी, अभी बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, अभी घर का खर्चा कैसे चलेगा। हम अशांतियों में चले गए, क्योंकि प्रभु ने तो हमको बोला है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। लेकिन कई बार हमारा मन व्याकुलताओं में चले जाता है। किसी ने कुछ बात बोल दी तो हमारा मन व्याकुलताओं में चले जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को हम लेकर बैठ गए और व्याकुल होने लगे, चिंताओं में चले गए। जबकि वचन में ऐसा लिखा है कि तेरा मन व्याकुल ना हो। हम कई बार अशांतियों में चले जाते हैं। लिखा है मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, शांति रखो। प्रार्थना कर दी तो शांति रखो कि प्रभु, वचन में लिखा है धीरज को अपना काम करने दो, आगे आएगा, धीरज भी आएगा। हालेलुया। इधर शांति भाई आई, कल धीरज भाई भी आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सुनेंगे दोनों को। लेकिन आज शांति हमको इस बारे में सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमको शांति रखनी है, हर लड़ाई की बातों में हमको शांति रखनी है, हर चीज में हमको शांति रखनी है, अशांतियों में नहीं जाना है। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए लिखा, प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जो संसार तुम्हें शांति देता है वो शांति नहीं, पर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हम डरे नहीं, हम शांति रखें। क्या रखें? हेलो, बोलो यीशु मसीह की जय। हम क्या रखें? शांति रखें। शांति रखें। कई बार हम अशांति में ऐसे चले जाते हैं, हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया तो हम लड़ाई में फंस गए, झगड़ों में चले गए, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं था, हमारे अंदर आनंद नहीं था, तो शांति आएगी नहीं। पहले प्रेम आएगा, उसके बाद में आनंद आएगा, आनंद आएगा तो शांति आएगी। हालेलुया। यदि प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तो शांति नहीं आएगी। ये बात का रोल है। यहाँ लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज से हम डरे नहीं, किसी बात से डरे नहीं। कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, हो सकता संसार में तांत्रिकों की संख्या ज्यादा हो चुकी होगी, हो सकता संसार में जादू टोने करने वाले ज्यादा हुए होंगे, लेकिन लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। ये मत लगाओ कि बाद में क्या होगा, अभी शादी कैसे होगी, अभी वो सगाइयां कैसे होगी, अभी वो बच्चों के वो कैसे होंगे, सब भूल जाइए, शांति रखो। हालेलुया। कई बार कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरा क्या बोलता है? शांति रखो। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको मालूम है दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है और दोनों की परिस्थितियां खराब हो जाएगी यदि ये अशांतियों में चले गए।
लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो। डरने की कोई बात नहीं है, शांति रखो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय निकाले। बहुत सारे वचन है बाइबल में शांति के लिए, लेकिन कुछ बातें हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि जब चिंता आती है तो व्यक्ति अशांति में चला जाता है कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। किंतु परंतु इसलिए बिकॉज ये सब चीजें आने लगती है। हालेलुया। लेकिन इधर लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि जब चिंता आती है तो व्यक्ति अशांति में चला जाता है। ये सोचता है कि अभी काम धंधा बहुत फटाफट चल रहा था, पर इस हफ्ते काम धंधा पता नहीं क्या हो गया, अशांति में चले। और शैतान तो यही चाहता है कि आप अशांति में जिए। हालेलुया। आप रोडों पे देखें बहुत सारे लोग भटकते हैं, रात भर भटकते हैं। घर से निकल गया क्योंकि अशांति थी, उसको लगा कि घर से निकल जाना बेस्ट है, घर से निकल जाना ठीक है, तो निकल गया। उसके बाद में वो रोड पे आया। रोड पे फिर उसकी दशा ऐसी हो गई कि खाने को तरस रहा है। ये क्या हो गया है? अशांति में घर था, इसलिए वो चिंताओं में घर था, अशांति में बदल गया और अशांति उसको घर से लेकर चली गई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे खाने के बर्तन सोने चांदी के भी होंगे ना, पर यदि घर में अशांति होगी तो जीने का कोई भी फायदा नहीं है, जीने का कोई भी महत्व नहीं। हम समझते कि क्या ये ठीक है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। बोलो, एक दूसरे को बोलो, चिंता मत करो। बोलो, चिंता। और हम कई बार अपने जीवन में ऐसे चिंतामणि लेके घूमते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इस बार बिल है, इस बार किस्त है, इस बार गाड़ी का लोन है, इस बार घर का लोन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। और इन चीजों के अंदर कई बार हम रिश्वत देने भी लगते हैं। हम सोचते हैं कि किसी दलाल को पैसे दे देंगे तो वो लोन करवा देगा। फिर प्रभु का क्या रोल है इसके अंदर? आप क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? आप क्या प्रभु से पूछ रहे हैं? हाँ, आप पूछ रहे हैं प्रभु मेरा मदद कर दो। आप तो मदद देने के लिए दूसरे के पास में चले गए और वो भी रिश्वत देके आप मदद करवा रहे हो। आप कहां से प्रभु से आशीष पाओगे? आप जाओगे अशांतियों में। हालेलुया। आपको लगा अरे वाह, प्रभु ने अच्छा कर दिया, लोन दिला दिया, प्रभु ने आके गवाही भी दी, प्रभु ने लोन दिला दिया जी, 5 लाख रुपए का हमने प्रार्थना की थी। ये नहीं बताएंगे कि किसी को 5,000 रुपए दिए थे रिश्वत के लिए। हालेलुया। ये नहीं बताएंगे। ये क्यों बताएंगे? ये गुप्त चीज है। फिर उसके बाद में 5 साल तक किस्त कराई और उसके बाद में अशांति से जीने लगा व्यक्ति। 15,000 कमाता है, 25 की किस्त कर ली, 20 की किस्त कर ली, अभी कहां से होगा? क्योंकि प्रभु से पूछा नहीं। प्रभु से यदि पूछता, धीरज रखता, शांति रखता, तो प्रभु अपना काम करते हैं, क्योंकि आप ही मेन रोल आप ही कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज से चिंता करनी छोड़ देनी है। एक कब विश्वास में आएगा, एक कब प्रभु पर भरोसा करेगा, एक कब बदलेगा, कब सुधरेगा, कब छोड़ेगा, कब क्या करेगा, भूल जाइए। आप सिर्फ आपका काम है, आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आप कन्विंस मत करिए, आप कन्विंस करें प्रभु को। प्रभु बस मैं तेरे को फोन कर रहा हूँ, आप उसको फोन करेंगे। हालेलुया। हो सकता है मेरी बात नहीं मान रहा, प्रभु मैं आपको फोन कर रहा हूँ, प्रार्थना से आप उसको टेली करेंगे, आप उसको उससे बातचीत करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कई बार हमको लगता है मैं बोल दूं, मैं कह दूं, लेकिन कहने के बजाय वो चीजें अशांतियों में चली गई, क्योंकि आपकी बात सुना है,
आपकी बात उसने मानी नहीं तो वो चीजें अशांति में चली गई। फिर आप कितना भी गुलाब जामुन और रसगुल्ले खिलाओ, कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपने पहले प्रभु को नहीं बोली। हालेलुया। पहले आपने प्रभु को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि आप खुद ही रोल कर रहे थे। हालेलुया। अभी इधर क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करनी है। काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, नौकरी चली गई, धंधा चला गया, अभी काम पहले ऐसा हाई लेवल पे चल रहा था, बिल्कुल जीरो आ गया, अभी पढ़ाई में वो था, अब ये हो गया। प्रभु को बोले, हालेलुया, प्रभु को बोले। घर में लड़ाई भी हो गई मान लो, इसलिए मैंने पिछली बार बोला था ना, शैतान सिर्फ चिंगारी डालता है। एक गधे की रस्सी खुली और आपस में लड़ने लग गए, मर गए और बिखर गए और बर्बाद हो गए। शैतान को अवसर नहीं देना अपनी जिंदगी में आने के लिए। हम कई बार अवसर देते हैं क्योंकि हम अशांति में जीते हैं, इसलिए। हालेलुया। यदि हम शैतान को अवसर देते हैं तो अशांति आएगी। घर में कोई बात एक दूसरे की नहीं मानेगा क्योंकि अशांति है। अभी शांति के लिए हमको प्रभु के लिए बोलना है, प्रभु तू शांति को आने दे। हालेलुया। तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि मैं अपनी शांति देता हूँ, जो संसार देता है वो नहीं, पर मैं अपनी शांति देता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन क्या आने चाहिए? निवेदन मालूम है? मैंने निवेदन दिया थी, कैमरा चालू कर दो। हालेलुया। क्या कर दो? मैंने निवेदन कर दिया थोड़ा सा, भाई साहब कैमरा चालू कर दो, तो एक निवेदन हो गया। लड़ाई कर रहे हैं, मैं बोला प्रभु तू संभाल। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस रोल के अंदर चले गए, मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही समझा दूं, मैं ही कर दूं, मैं ही ला दूं। नहीं, प्रभु को बोलो, प्रभु निवेदन कर रहा हूं, तू समझा। हालेलुया। नहीं मान रहे, नई चीजें ठीक हो रही है तो प्रार्थना में बैठो। क्या करो? प्रार्थना में बैठो। इधर लिखा है निवेदन, प्रार्थना, और यदि प्रार्थना के बाद में आते विनती। विनती मालूम है? विनती जब ऐसे होती है कि कोई बात सुन ही नहीं रहा है तो बार बार विनती करे जा रहे हैं, भाई कर दे कर दे कर दे। हालेलुया। हो सकता है उस विनती में हमारे आंखों से आंसू आ जाए, क्योंकि हमारे अंदर इतना दुख है कि कोई व्यक्ति समझाने से भी नहीं समझ रहा, प्रार्थना में भी नहीं आ रहा, प्रार्थना में भी जा भी नहीं रहा, और हम इतनी प्रार्थना करें तो भी नहीं हो रहा है। तो दुख इतना बढ़ जाना चाहिए उसके प्रति कि प्रभु ये दुनिया को छोड़कर ऐसा नहीं चले जाए बिना तेरे पास गए। हालेलुया। बिना तेरे पास गए। गेट खोलो भाई। हालेलुया। पढ़िए वचन क्या लिखा दोबारा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर। विनती के बाद में धन्यवाद करें। हालेलुया। पहले निवेदन, फिर प्रार्थना, फिर विनती, फिर धन्यवाद। विनती के बाद में बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद तूने कर दिया, मेरे को चिंता नहीं करनी। हालेलुया। धन्यवाद करने के बाद में बोलो प्रभु अब मेरे को चिंता नहीं करनी है, मैं तो दूसरे दिन फिर गुहार लगाऊंगा, दूसरे दिन फिर विनती करूंगा, दूसरे दिन फिर धन्यवाद करूंगा, और प्रभु तू काम करेगा। हालेलुया। जब ऐसा करने लगेंगे, जब करने लगेंगे तो हमारी साइकिल ठीक से घूमने लगेगी। हालेलुया। और हम शांति में जीने लगेंगे, हम दुखों में नहीं, क्योंकि दुखों को छुटकारा करने वाला कौन है? दुखों को छुटकारा देने वाला कौन है? जब परमेश्वर है तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? हम शांति में क्यों नहीं जी रहे हैं? हमको शांति में जीना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति। तब परमेश्वर की शांति। जब ये काम करेंगे तब लिखा है। हालेलुया। कई बार होता ना, पहले ये तू काम करेगा तब मैं तुझे ये दूंगा, इसके बदले में ये दूंगा। तो परमेश्वर की भी शर्त है हमारे लिए कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ में उपस्थित हो जाओ। हमको लग रहा है कि परिस्थितियां
बढ़ने वाली है, परिस्थितियां बिगड़ने वाली है, अशांतियों में माहौल जाने वाला है, तो भाई प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। आप हो सकता है 10 मिनट की प्रार्थना करते होंगे, लेकिन अब आधे घंटे की प्रार्थना करो। अब आप थोड़ा उपवास से जियो, ताकि शैतान का जो दाव पेच है ना, वो हमारे से जाने लगे। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप प्रकाश में जियोगे, उतना ज्यादा अंधकार। पता है, इस लाइट को जलने के बाद में थोड़ा सा ऐसा चेहरे दिखने लगते हैं, नहीं? ये लाइट जब जलती है तो चेहरे कम दिखते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी यदि टेंट वाली 2-4 और हेलोजन इधर लगा दे, तो आपका वो एक बाल जो व्हाइट है ना, हो सकता है आपके जो कील मुहासे सब कुछ दिखने लग जाए। हालेलुया। आप दाढ़ी भी सही से करके आए कि नहीं करके आए, वो भी दिखने लग जाए। ये क्या होता है? ये प्रकाश में हम जीने लगे हैं, ये हम प्रभु के अनुग्रह में, उसकी रोशनी में हम जीने लगे हैं, क्योंकि हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं, हम प्रार्थनाओं में जुट गए हैं। एक बार की बात बताऊं, हमारे गांव में ऐसा ही माहौल हुआ, तब पुलिस प्रशासन समाज हमारे खिलाफ हो गया। उसके बाद में प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली कि तू प्रे चेयर कर। उसके बाद में मैंने सबके नाम लिखे, और नाम लिख के मैंने समय दिया, आधे घंटे राकेश प्रार्थना करेगा। इसका समय है 6:30। उसके बाद में 6:25 पे अभिषेक बैठ जाएगा प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद में अगला समय है राहुल का। इसका समय खत्म हो गया 7 बजे का, लेकिन राहुल 6:55 पे प्रार्थना में बैठ जाएगा। तो ये प्रेयर चेन टूटनी नहीं चाहिए, ये रात भर चलनी चाहिए, पूरे 1 महीने तक अपने किए। मालूम है प्रभु का काम इतना अद्भुत हुआ कि कोई अब तक सत्संग बंद नहीं हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उसके बाद में भी जयपुर ग्रामीण एसपी ने बोला तुम्हारी सत्संग करो, कोई तुमको रोकने के लिए आया तो बताओ। हालेलुया। इतने हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे लोग, लेकिन हमने शांति से काम को चालू किया। हो सकता था प्रार्थनाएं कभी 2 बजे, कभी सुबह किया, कभी 5 बजे किया, समय चेंज किया, क्योंकि लोगों ने ये प्लान बनाया कि इनके जब सत्संग करेंगे तब चलेंगे। लेकिन हमने शांत, बाइबल में लिखा है कबूतर के समान बोले बनो और सांप के जैसे। हालेलुया। सांप ऐसा प्राणी है कि वो आपकी थोड़ी सी आवाज भी यदि सुन लेगा तो निकलेगा नहीं। हालेलुया। फिर हम बोलने लगते हैं चुप रहो, चुप रहो, क्योंकि वो सुन रहा है। कबूतर बोला, आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, पकड़ में आसानी से आ जाएगा। दाना डाल दो, बस लगा दो कुछ गमला वगैरह, खींचोगे रस्सी, आ जाएगा गमले में। सिंपल। हालेलुया। इधर पकड़ा हुआ, बोलो यीशु मसीह की। लिखा इधर कि तब परमेश्वर की शांति, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है। हालेलुया। ये जब वचन आता ना सामने तो बड़ा आनंद आता है। लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे। हो सकता है हमने अपने ज्ञान लगा लिए होंगे लोन को पास कराने के लिए, हो सकता है हम नौकरी के लिए अपने प्लान लगा लिए होंगे रिज्यूम दे दे के, हो सकता है हम अपनी पढ़ाई में अपना ज्ञान लगा लिए होंगे नोट्स को बना बना के, हो सकता है हम अपने जीवन में अपने वो सारे ज्ञान लगा लिए, लेकिन इधर लिखा है जो समझ से परे है। क्या पढ़िए, दोबारा पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है। चिंता के बजाय शांति। हालेलुया। चिंता के बदले में शांति परमेश्वर हमको दे रहा है। इसलिए बोल रहा है चिंता को आउट करो और शांति को इन करो। हालेलुया। आने दो शांति को, चिंता को जाने दो। चिंता जाएगी तो शांति आएगी। हालेलुया। लिखा है तब शांति का तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, आखिरी मिनट में भी परमेश्वर काम कर सकता है यदि विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा तो। हालेलुया। हॉस्पिटल में एक व्यक्ति बोल दे, डॉक्टर्स बोल दे ले जाओ सेवा करो कुछ नहीं होगा, उसके बाद में भी परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि विश्वास करने के बाद में भी परमेश्वर चंगा करेगा, क्योंकि उसकी शांति सारी समझ से परे है। हमने भी रिपोर्ट देखी, हमने भी देखा कि भाई नुकसान है, कैंसर बढ़ता गया, नुकसान है। प्रभु ने बोला सारी समझ से परे। हालेलुया। देखा तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हमारे विश्वास को वो परमेश्वर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि हमने अपनी सारी समझ लगा करके अब हम परमेश्वर की समझ के ऊपर लेकर आए। कई बार हुआ है आप अपने जीवन में हताश हो गए होंगे, उसके बाद में आपको प्रभु याद आया, प्रभु से बोलो, प्रभु से उपवास करो, प्रभु से विनती करो, धन्यवाद करो, ये करो वो करो, करने लगे तब परमेश्वर का काम चालू। हालेलुया। इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आपके मन के अंदर अशांति थी, शांति नहीं थी। एक है विचारों को, इसको हमारे विचारों में क्या चल रहा है मालूम है? आज शाम को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इंसान ये सोचता है आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, वो करेंगे। 5 मिनट का भरोसा नहीं है इंसान का कि कहां पे क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कई बार रात की चीजें लेते हैं, हम कल की चीजें लेते हैं, हम परसों की चीजें लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान क्या विचारों के अंदर जीने लगता है, इंसान विचारों के अंदर विमर्श करने लग जाता है कि अब क्या करूं मैं इसके ऊपर, अब मैं क्या एक्शन लेना चाहिए। घर वाले मुझसे बात नहीं करते तो क्या एक्शन लेना चाहिए, मेरे से प्यार से पेश नहीं आ रहे तो ठीक है, बंटवारा करेंगे। हालेलुया। विचारों को सुरक्षित रखेगा काम परमेश्वर। यदि हम शांति में जीते हैं तो, यदि हम परमेश्वर के वचन को, यदि चिंता को दूर करते हैं तो। हालेलुया। इसलिए पिछली बार जब मैं एक उदाहरण दिया था कि एक बेटा अपने पापा से बोलता है, पापा मेरे पास देखो पेंसिल 3 ही है, मेरे पास शार्पनर 1 ही है, मेरे पास रबर 1 ही है पापा। पापा बोलते हैं बेटा इसको ऐसा करो, अरे पापा देखो मेरे पास 3 पेंसिल। हालेलुया। तो क्या है? बोलने में परिवर्तन है। हालेलुया। उसी बात का आनंद ले रहा है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हम कई बार ऐसा ही करने लगते अपने जीवन के अंदर, सब कुछ देने के बाद में भी प्रभु हमको हम बोलने लगते अपनी भाषाओं में। कोई बोलता है कैसे चल रहा है जिंदगी? बस कट रही है, कट रही है। कोई बोलता है बस धक्के से चल रही है, कोई बोलता है बस चल रही है, कोई बोलता है कि लग रहे धक्के मुक्के। क्या है जीवन में? हम खुद बोल करके अशांति को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। पर मेरे को कोई पूछता तो मैं ये बोलता हूँ मैं प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूँ। हालेलुया। मैं अविश्वासी को भी कई बार, क्योंकि मेरी आदत ही यही है, मैंने अपने अगुवे से सीखा है। मैंने 1-2 बार उन्होंने मेरे को पूछा कि कैसे हो, तो मैंने बोल दिया शुरुआत में कि बस ठीक है। उन्होंने बोला बस ठीक है का क्या मतलब है? कुछ तो होगा जीवन में। हालेलुया। तब से मैंने सीखा, क्योंकि वो हर टाइम नहीं बोलते मैं प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूँ, तो मैं भी बोलना शुरुआत की। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि अविश्वासी को भी मैसेज डाल दिया कि प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूँ। प्रभु अनुग्रह, हालेलुया, संकोच में पड़ गया। प्रभु का अनुग्रह, दया। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आपकी दया से ठीक है, उसकी दया कहां से होगी? उसके बुद्धियों पर दया नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कई बार हम बोलते हैं क्योंकि चढ़ जाए थोड़ा सा ऊपर, जी बस आपकी दया से ठीक है। आपकी क्या दया? उसकी खुद के ऊपर दया नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। तरीका है मसीह यीशु में क्या रखेगी? हमारे लिए सुरक्षित रखेगी।
परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारे समयों को बदल देंगे। हालेलुया। हाँ, वो परमेश्वर ऐसा है, इसलिए अपने जीवन में वो लागू मत करो जो संसार आज लागू कर रहा है। बोलो ऐसा बोलो, मेरे पास में बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, मोबाइल है। हालेलुया। हो सकता है आपके मोबाइल में धारियां आ रही होंगी, लेकिन बोलो प्रभु ने ज्ञान ऐसा दे रखा है कि इसको धारियों में चला रहा हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये बोलने का तरीका, क्योंकि शैतान हमारे शब्दों को यूज करता है, शैतान हमारे शब्दों से मजे लेता है। जाता तो प्रभु के बोल में है, पर बोलता उल्टी सीधी चीजें है। सीख के भी आया आनंद के बारे में, सीख के भी आया प्रेम के बारे में, सीख के भी आया शांति के बारे में, पर है कहां? प्रभु को बोलेगा देख ये तेरे लोग हैं। मेरे लोग बताओ, मेरे लोग देख बाजार में खड़े खड़े सिगरेट पी रहे, बेधड़क कर रहे काम, देख ये लड़ाई कर रहे हैं बेधड़क, केस करवा दिया आज ही। हालेलुया। शैतान खुले में बोलता है कि परमेश्वर हो सकता है हमारी वजह से कहीं ना कहीं चुप हो गया हो, क्या करूं अभिषेक ऐसे बोल करके। हालेलुया। क्या करूं ये बंद कर, सुनता तो है पर मानता नहीं, हो सकता है मेरे ऊपर ही ले लो। हालेलुया। लेकिन वचन जो है, वचन हमारे सबके लिए है। आमीन। मेरे साथ में पढ़िएगा यशायाह की किताब 26 अध्याय और उसका 3 से 5 तक। बोलो यीशु मसीह की जय। यशायाह की किताब, पुराना नियम में यशायाह की किताब और उसका 26 अध्याय और उसका 3 से। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तुझ पर क्या रखता है? पूर्ण शांति। परमेश्वर की, बोलो परमेश्वर की पूर्ण शांति लिखा है, जिस पर तू भरोसा रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आगे, यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, आज और कल और युगानुयुग। हालेलुया। ऐसा नहीं आज है और कल है और बाद में फिर खत्म हो जाएगी वो चट्टान, उसकी बजरी बन जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ लिखा है वो परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, चट्टान हमारे लिए। तो लिखा है भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आगे, वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, वह ऊंचे पद वाले को क्या करता है? झुका देता है। और जो नगर ऊंचे पर बसा है, उसको वह नीचे कर देता। जो नगर ऊंचे पर बसा हुआ है उसको वो क्या कर देता है? नीचा कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके घरों में वो शांति नहीं है। और प्रभु उस जगह जहाँ शांति है वहीं हमारे लिए आने को तैयार है। हालेलुया। ऐसा नहीं उससे घड़बड़ाहट हो रही है, इधर झगड़ा चल रहा है और झगड़े में कहीं बीच में जाके कोई हालेलुया करने लगे, नहीं। लेकिन इधर लिखा है वो ऊंचे वालों को नीचा करता है। और लिखा है क्योंकि वह ऊंचे पद वालों को झुका देता है, जो नगर ऊंचे पर बसा है वह नीचा कर देता है, और वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। हालेलुया। और होता ऐसा है कि जब हमारे जीवन में शांति नहीं है तो फिर वो व्यक्ति मिट्टी है। कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितने अच्छे गहने पहन लो, कितने अच्छे सुंदर बन जाओ, अच्छे से अच्छा पार्लर में चले जाओ, सलून में चले जाओ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपके और मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो हालेलुया। यदि आपके और मेरे जीवन में शांति है तो आए पे 5000 पैसों से भी हम अपना
सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और आए हुए उन 50,000 का भी क्या करना जिनके जीवन में शांति नहीं है। तो मिट्टी में है सारा सब कुछ, क्योंकि वो परमेश्वर ऊंचे को नीचा करने वाला है। ऊंचे जो झुका ऊंचे में है उसको झुका देने वाला परमेश्वर। तो धीरज से शांति, परमेश्वर को हम अपना काम करने दे ताकि हम भी शांति से जिए। हालेलुया। क्योंकि हम सारे काम हम ही कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कहां से शांति और बरकत करेगा? परमेश्वर को काम करने दे ताकि वो शांति दे, हमें अपनी शांति दे। हालेलुया। और उसकी शांति मालूम है कब लाएंगे? उसकी शांति कब महसूस करेंगे? जब अभी हमने भी पढ़ा फिलिपियों में कि प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे, तब जो शांति समझ से परे है अपनी शांति देगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 165 वचन में क्या लिखा है? अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार पर भी विजय देता हूँ। अपनी ही शांति तुम्हें देता हूँ, संसार पर भी विजय देता हूँ। पढ़िए। तेरी व्यवस्था से हाँ। नीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। ठोकर तब खाता है व्यक्ति जब उसके जीवन में शांति हो। तो लिखा है इधर, यहाँ लिखा है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाला। व्यवस्था क्या है मालूम है? प्रभु का वचन। हालेलुया। क्या है? प्रभु का वचन। ये व्यवस्था है हमारे, जो हमारे जीवन में व्यवस्थित करे चीजों को। मालूम है, यदि वो चप्पलें जो बाहर पड़ी है किचन में होगी, अच्छा लगेगा? हाँ? और ये जो किचन के सामान है वो बाहर पड़ेंगे, अच्छा लगेगा? ऐसा ही जैसे हमने अपने घर को व्यवस्थित किया है, चप्पलों की जगह चप्पल रखी है, कपड़ों की जगह कपड़े रखे हैं, उल्टे सीधे नहीं कर रखे। मालूम है, कोई व्यक्ति घर में मेहमान बोलकर नहीं आया, अभी बाहर ही है, आकर तुरंत हम उनको समेटने लगते हैं और जाओ मर्जी उसको घूमट बना करके फेंक देते हैं। मेरी आदत यही है। हालेलुया। मेरे को आ रहा है कोई कमरे में, आ रहा है अंदर, कि मालूम चले कोई आएगा अंदर, सबको समेटा और ऊपर कर दिया, बाद में करते रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि कोई व्यक्ति आया उसको अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे रहते हैं, व्यवस्थित नहीं रहते हैं। हो सकता है वो अपने घर में कैसे ही रहे, लेकिन दोबारा उसका आने का मन नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो व्यवहारिक चीज भी हमारे जीवन में कि कोई व्यक्ति हमारे लिए घर में आए तो उसको शांति मिलनी चाहिए कि मैं जब तुम्हारे घर आता हूँ तो अच्छा लगता है, शांति मिलती है। हालेलुया। और जब तुम्हारे घर से जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ गया। बोलो यीशु मसीह की। मैं मेरे घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ गया। जब तुम्हारे घर आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है तुम मेरे लिए प्रार्थना करते हो, अच्छी बातें बोलते हो, शांति की सी बातें बोलते हो, क्योंकि संसार वाले लोग नहीं है कि उसके मुंह पे तो बोलेंगे प्रभु अच्छा करे, प्रभु अच्छा करे, और उसके जाने के बाद प्रभु काहे का अच्छा करेगा यार, जीवन तो ठीक ही नहीं, जीवन तो अपना बेकार कर रखे हैं, हालत तो अपने खुद की बेकार कर रखी है, प्रभु कहां से शांति देगा। हमने एक ही मुंह से शब्द उसके आशीष के भी बोले और एक ही शब्द उसको उसके विनाश के भी बोले। हालेलुया। या तो विनाश के शब्द बोल लो या फिर तुम आशीष के शब्द बोलो, क्योंकि मुंह से खाना, सॉरी नल से, हालेलुया, नल से खाना और मीठा पानी नहीं आता। आएगा तो मीठा आएगा और आएगा तो फिर हरा आएगा। वैसे ही हमारे मुंह से भी यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद भी दें और इसी मुंह से यदि हम परमेश्वर को कुछ चीजें भी बोले, प्रभु तूने ये कर दिया, प्रभु ने वो कर दिया, और इसी मुंह से यदि हम लोगों को श्राप भी दे और लोगों को आशीष भी दे, तो दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हम क्या देंगे? आशीष देंगे। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पे कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी क्या शांति होती है। बोलो ना, शांति है। जोर से बोलो।
तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाला। हालेलुया। कि आज मैं जाऊंगा तो प्रभु के लिए जाऊंगा, कोई मुझे बुलाए तब नहीं जाऊंगा, मन से जाऊंगा। वो धक्का मुक्की कर रहे सत्संग में लेके आ रहा है, नहीं नहीं, मैं मन से जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु शांति को देने वाला है और उसके घर में कभी भी शांति नहीं होगी जो व्यक्ति प्रभु को अपना धाम नहीं माना है। हालेलुया। दाऊद ने भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया। मैंने यहोवा को अपना धाम मान लिया है। बहुत सारे पैदल जाते हैं हर साल में एक बार किसी धाम पर, लेकिन मैंने तो यहोवा को अपना धाम मान लिया है, जो हर रविवार को मुझसे बात करने के लिए आता है, हर रविवार से मुझसे मिलने के लिए आता है, मैं प्रभु से मिलने के लिए जाता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है कि कोई तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन हमको पूंछ नहीं पर हमको क्या ठहराता है? सिर ठहराता है। हालेलुया। और वचन से हम चलने वाले लोग हैं, हम वचन से क्लेम करने वाले लोग हैं, कमांड भी करते हैं, इस बात से आज्ञा देते हैं कि शैतान चला जा, आउट। हालेलुया। क्योंकि वचन हमको मालूम है कि यदि तुम उसको डांटोगे तो वो तुम्हारे यहाँ से भाग निकले। तो हमको फटकारना है, हमको डांटना है, क्योंकि हमारी शांति कौन छीनता है? हालेलुया। लेकिन हम ये करते नहीं है। धन्यवाद, प्रार्थना, विनती, निवेदन ये करते नहीं है, इसलिए वो की वही चीजें बनी रहती है। और फिर अपने विश्वास के लेवल के हिसाब से होता रहता है। लेकिन यदि अपने जीवन में उच्च लेवल की बात या उच्च लेवल की श्रेणी में जाना चाहे तो पहले अपने विश्वास के लेवल को करो। हालेलुया। शांति से जियो थोड़ी देर। आपको मालूम है आज सुबह इतनी लड़ाइयां झगड़े हुए, कल इतने बातें हुई, ये सब होने के बाद में भी अब व्यक्ति का मन करता है क्या करूं? अब मन करता है मर जाऊं। हालेलुया। अब मन करता है घर से चला जाऊं, अब मन करता है बस कुछ कर लूं मैं। लेकिन इनके विपरीत यदि हम ये काम करें कि अब मन करे बस प्रार्थना करो। हालेलुया। अब मन करे बस प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, विनती करो, तब लिखा, तब समझ से परे, तब परमेश्वर जो सारी समझ से परे है, हालेलुया, वो हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। तब हमको ख्याल नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि शैतान चाहता यही है, घर टूट जाए, परिवार टूट जाए, अशांति आ जाए, बिखर जाए, नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आबाद हो जाए। हालेलुया। तो लिखा है कि उनको कुछ ठोकर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चलने वाले लोग। हालेलुया। हम व्यवस्था से चलने वाले लोग। जहां पर चप्पल रखने की जगह जहां पर चप्पल रखी जाएगी, जहां पर किचन का सामान रखा है वहां पर किचन का सामान रखा जाएगा। हम वो लोग हैं। हालेलुया। हम वो लोग हैं जहां पर लड़ाई में चुप हो जाते हैं। यदि नहीं होते तो फिर आप और मैं प्रेम करने वाले नहीं। यदि कहीं पर सहन करने की चीज आए तो हम सहन कर लिया, वहां पर वो लोग हैं जो वचन से चलने वाले व्यवस्थित लोग। हालेलुया। उनको ठोकर नहीं लगती है, क्योंकि शैतान तो चाहता है ठोकर लग के गिर जाए। वो तो कुछ ना कुछ लेके आएगा सामने। मालूम है एक अच्छी रोड, हाईवे रोड पे बहुत अच्छे से चलेंगे हम, लेकिन ग्रेवी रोड आ जाए ऐसे चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, क्योंकि उबड़ खाबड़ रोड है। तो लिखा है उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 6 वचन। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 6 वचन। बहुत ही कम वचन मैंने आज खुलवाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शांति के वचन है बाइबल में। लिखा है एक जगह बाइबल में कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद से किया करो।
हालेलुया। सब काम, कितने काम? देखा, सब काम बिना विवाद के किया करो, बिना बुराई किया करो। ये पढ़िए रोमियो 8 उसका 6 क्या लिखा है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना, किस पर मन लगाना? आत्मा पर मन लगाना। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। आज है आपका शरीर और बाद में नाश हो जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। मैंने पिछली बार बताया ना, यदि हमारा आनंद कहाँ है? हम आनंद में जीते नहीं है। आनंद में जीने वाला व्यक्ति के शरीर में, उसके चेहरे पर, उसके आत्मा में कोई छल कपट नहीं, वो बिल्कुल आनंदित रहता है। हालेलुया। वो ऐसा आनंदित रहता है, हर समय हंसता चेहरा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसके जीवन में आनंद है। और मैं आपको बताऊं, आनंद कहीं दुकान पर नहीं मिलता है, कहीं राशन की दुकान पर नहीं है, कहीं बैंक में नहीं है, कहीं और जगह नहीं है। आनंद हमारे अंदर है। हालेलुया। इसलिए मैंने वो बेटा जैसे बोलता है 3 पेंसिल, ऐसे ही बोलो हालेलुया। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में। हमारी आंखें देखो, हमारे शरीर में इतने बॉडी पार्ट्स डाले गए जो लाखों करोड़ों रुपए के यंत्र है। यदि आप डुप्लीकेट डलाओगे तो उसमें भी लाखों का खर्चा है। लेकिन परमेश्वर ने ओरिजिनल चीजें रखी है, और ओरिजिनल चीजें देने को तैयार है परमेश्वर, लेकिन विश्वास से मांगो। कैसे मांगो? विश्वास से मांगो। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है आपके लिए नौकरी देना। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है आपके लिए आपके बिजनेस को ऊंचा करना, कोई काम कठिन नहीं है उसके लिए। परमेश्वर को सिर्फ विश्वास चाहिए, इशारा चाहिए। हालेलुया। आपको और मेरी आंखें अब तक परमेश्वर से मिल नहीं रही है, इसलिए काम हो नहीं रहा है। जिस दिन मिलेगी, काम फटाक से होगा। हालेलुया। इसने लिखा है, तू इन पहाड़ों को कहे कि जाके समुद्र में गिर जा, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। पहाड़ मतलब पहाड़। हालेलुया। पहाड़ हमारी बीमारी नहीं, पहाड़ हमारी कोई किस्त नहीं है। पहाड़ पहाड़ है। कई बार हम टेलर कटिंग करने लगते हैं, पहाड़ मतलब बीमारी, पहाड़ मतलब ये, पहाड़ मतलब वो, पहाड़ मतलब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं। पहाड़ पहाड़ मतलब हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। ठीक है, राई के दाने के समान विश्वास करेगा और कहेगा तो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। छोटा सा विश्वास चाहिए, पर प्रभु को मन से, शांति से। तो लिखा है यहाँ पे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इंसान का नाम, इंसान का काम, शोहरत, पैसा, धन, दौलत, उसके मर जाने के बाद में उसका नाम तक नहीं लिया जाता। मैंने पिछली बार बताया, बॉडी करके बोलते हैं, बॉडी को उठाओ, बॉडी को ये लगाओ, बॉडी को वहां दफनाओ, इसकी ये लाठी लगाओ, उसके वो लगाओ। बॉडी अभी तक आई नहीं, अभी हम पहले नहीं चले गए। क्या हो रहा है? बॉडी, लाश, हम यही बोलते हैं। अभी ये थोड़ी बोले अभी वो फलाने भाई साहब आए नहीं, आए थे वो गए। अब हालेलुया, अब नहीं आएंगे दोबारा। अब उनका परिवर्तन हो गया। हालेलुया। अब मिट्टी में गया वो शरीर, अभी प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ गया। अभी क्या है? मिट्टी है। अब उस मिट्टी के हम चाहे चाशनी लगाओ, चाहे उसके परफ्यूम लगाओ, अभी कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब शांति में दिन थे जीने के, तब तो हमने जिए नहीं, लेकिन हम मरने के बाद में कुछ भी लगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। जीवन और शांति है, दो चीजें हैं। जीवन जीना आ जाएगा। आत्मा पर मन लगाएंगे कि मेरी आत्मा दुखित है, थोड़ा चैन नहीं आ रहा, तो चलो प्रभु के पास में। थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा, प्रार्थना करो। थोड़ा आज बेचैनी हो रही है, थोड़ी आज झगड़े लग रहा है, बढ़ते जा रहे, प्रार्थना करो। लग रहा है कि अभी थोड़ा प्रार्थना सुनने में कमी हो रही है, प्रभु समय से देर कर रहा है, उपवास प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। प्रार्थनाओं को थोड़ा बढ़ाएंगे, विनतियों को थोड़ा बढ़ाएंगे, निवेदनों को बढ़ाएंगे, धन्यवाद करेंगे। लेकिन आज इंसान के पास में एक अकेला बैठता है शांति से जीने के लिए मोबाइल लेकर के, एक अकेला बैठता है किसी फ्रेंड को लेकर के कि मैं इससे थोड़ी देर बातें कर लूं, फिर उसको हालचाल बता देगा, उसको 2 ज्ञान दे देगा, उसके बाद में लगेगा चलो मैंने कुछ किया। लेकिन आपको मालूम चले, आप उसके जीवन के अंदर देखो तो हो सकता है आपसे भी बड़ी तकलीफ के को लेकर वो जूझ रहा हो। यस, हालेलुया। लेकिन कई बार हम प्रभु से बातचीत नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम विनती की ओर नहीं चलते, हम धन्यवादित की ओर नहीं चलते हैं, हम चलते हैं दूसरे रास्तों से जहां शैतान को पकड़ करके लेकर चलता है। लेकिन शांति और प्रार्थना निवेदन से चलने वाला व्यक्ति को ठोकरें नहीं लगती है। हालेलुया। लिखा है ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि ठोकर खाएगा नहीं ना। शांति से चल रहा, प्रेम उसके जीवन में, आनंद उसके जीवन में, ये 9 गुण आत्मा का फल हमारे अंदर है। अभी अगली बार आएगा धीरज। हालेलुया। लेकिन आज हम शांति से जिए, अपने घर में, अपने ऑफिस, अपने काम में, अपने जीवन में, अपने मन में, अपने शरीर में, अपने विचारों में, अपनी बातों में हम क्या करें? शांति से जिए। झगड़ों के कारण बहुत सारे संसार के अंदर बहुत सारे हैं। कोई सामान आया, आप यूट्यूब पे जाओगे, आप कोई भी चीज डालोगे, इसके फायदे क्या है, वो पहले नुकसान भी बताएगा फिर फायदे बताएगा। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है कि उसका फायदा बता करके नुकसान तुरंत बताएगा, नुकसान भी है भैया। तो आज संसार के अंदर कोई भी चीज ऐसी एनीवे कोई भी हो, ऐसा नहीं है फायदा ही देगी, हमको नुकसान भी देगी। तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हमको लगता है सुबह 5 बज गई, अभी 5 बजने के बाद में मालूम है हम क्या सोचते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं। 5 मिनट कहां से भरपाई करेगी जब आप पूरे 6 घंटे सो लिए तो। लेकिन पता है क्या है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन है। पर मालूम है कि मैं प्रभु से सुबह 5 बजे बात करता हूं तो मैं प्रभु से बातचीत करूंगा। अभी 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, मेरी नींद हो गई पूरी। हालेलुया। अभी मैं प्रभु से बातचीत करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा। शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना शांति और जीवन है। जीवन जीना आ जाएगा, जीवन जीना सीख जाएंगे, शांति आने लगेगी। क्या किया हमने शरीर पर मन नहीं लगाया। शरीर पर मन लगाता तो बुखार है, तकलीफ है, तो हम सो ले और थोड़ी देर और रेस्ट कर लो। लेकिन वही बुखार और वही सिर दर्द वाला व्यक्ति यदि बाइबल को लेकर बैठेगा, थोड़ी देर प्रार्थना करेगा, मैं बोलता हूँ 100% वो व्यक्ति चंगा होगा। क्योंकि प्रभु को पापियों की जरूरत है, प्रभु को बीमारों की जरूरत है। हालेलुया। अच्छे भले लोगों की जरूरत नहीं है प्रभु को अमीरों की जरूरत नहीं है प्रभु के पास में वही व्यक्ति आएगा जो बीमार होगा, तकलीफ होगा। आपने कोई देखा यहाँ पे कोई बिरला व्यक्ति आया हुआ है, कोई ऐसा महान व्यक्ति आया हुआ है हमारे, कोई ऐसा इस कॉलोनी का, ऐसा कोई इस गांव का एक धनवान व्यक्ति हमारे सत्संग में आ गया? नहीं। हालेलुया। एक समय हम लोग भी बीमार थे, गरीब थे, लाचार थे, बेचार थे, प्रभु ने महान किया, बनाया। प्रभु ने आपको भी बनाया। यस, बोलो ना। तो यहाँ लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति दोनों है। वहां तो हमको मृत्यु मिलेगा, जो ना कभी शांति मिलेगी ना कभी जीवन मिलेगा। लेकिन यदि आत्मा पर मन लगाएंगे, यदि हमारी प्रार्थना में ग्रोथ कम हो गई तो हमको लगना चाहिए प्रार्थना कम हो गई, बाइबल पढ़ना कम हो गया है, वचन को सुनाना कम हो गया है, हम सुसमाचार नहीं सुनाते किसी को। कोई व्यक्ति जी रहा है, कोई व्यक्ति तकलीफों में, हमको मालूम है कि व्यक्ति तकलीफों में जी रहा है, तब भी हम उसको सुसमाचार नहीं सुना रहे, तो हम एक
सच्चे सेवकों में से नहीं है, हम सच्चे चेलों में से नहीं है। हम वो लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर हमको बुलाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम वो लोग सिर्फ आगे और चले गए, लेकिन वो लोग जो प्रभु के पास में आए हुए व्यक्ति को हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हम सिर्फ जय मसीह की करने के बाद में और सारे बातें टॉपिक बंद हो जाती है। लेकिन कभी इन दिनों किसी से बैठ करके पूछा, भाई तुम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो बाइबल में से, थोड़ा मुझे बता दो। नहीं करते, बातें तो होती नहीं, ये बातें नहीं होती है। सिर्फ ये बात होती है काम काज, जिंदगी में ये सब चीजें, वो सब चीजें। क्यों? क्योंकि प्रभु सिर्फ 2 घंटे हैं। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता धन्य हो जो रात रात प्रभु के ये भवन में खड़े रहते हैं। हम रात रात तो नहीं रहते हैं, लेकिन दिन में रहते हैं। उसको तो थोड़ा प्रभु के लिए करें, शांति से जीवन बिताएं। हालेलुया। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, क्योंकि शरीर की बातें इंसान बैठ करके ढेर सारी बातें कर लेगा। ये साड़ी, वो साड़ी, कौन सी कार, थार, 5 डोर, 2 डोर, वीवो मोबाइल, आईफोन, बहुत सारी बातें कर लेगा। एक दुपट्टे पे भी बहुत सारी कहानी बन सकती है। हालेलुया। स्टार्ट करो लाल दुपट्टे से, बहुत सारे दुपट्टे आ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यदि वचन की बात करेंगे तो हमको लगता है वचन तो सिर्फ रविवार को सुन लिए। पता है क्या है? शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आप चले भी जाओगे दुनिया को छोड़ करके, तो किसी को विश्वास में लेकर आए तो वो बोलेगा उसने मेरी जिंदगी को बदलवाया यीशु मसीह से। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु से प्रार्थना की, उसने लोगों को बोला प्रार्थना के लिए, और मेरी जिंदगी बदली और आज मैं जीवन में अच्छा हूं, मेरे जीवन में शांति है। दुपट्टों की बात करने से भला नहीं हो जाएगा। मृत्यु है, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर, उसके बाद में कोई नहीं पहचानेगा। कोई आके किसी के घर में मौत होती है तो 12 दिन तक उसका रोना पीटना चालू रहता है। लेकिन जो बैठने वाले थे आते हैं, वो सिर्फ एक ही घड़ी का दुख जता के जाते हैं, क्योंकि उनका दुख इतना ही है, भाई हमारा खास था, चला गया दुनिया को छोड़ करके। लेकिन जिसके घर में हुआ ये, वो 12 दिन तक उन चीजों को, फिर उसके बाद में 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में भूल जाता है इंसान को, कोई था, कोई याद नहीं आता है। इंसान वही याद आता है। हो सकता है आपको या किसी और व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को शांति के रास्तों पर लेकर चला गया, जीवन के मार्ग में लेकर चला गया, और इसके बाद में इस उद्देश्य तक लेकर आ गया कि आपके जीवन की बढ़ोतरी हो जाए, आपके जीवन में शांतियां आ जाए, और इसके बाद में आप बोलेंगे, आपकी प्रार्थनाओं में वो व्यक्ति बंद नहीं रहेगा। आप बोलते रहेंगे, प्रभु वो स्वर्ग में भी है ना, तो उसको शांति देना। और जब आप आओगे मुझसे बादलों पर मिलने के लिए, जब हम मिलेंगे तो मैं दोबारा उस व्यक्ति को बातचीत करूंगा, दोबारा उस व्यक्ति का धन्यवाद करूंगा। क्या ऐसा बनना चाहते हैं? हिलाओ ना मुंडे को 100 ग्राम की। हालेलुया। हिलाओ। सक्षम? यस। बोलो यीशु मसीह की। हमारे जीवन में एक शांति का प्रतीक है। हालेलुया। तो यीशु है, वचन में लिखा है वो शांति का राजकुमार है। क्या है? शांति का राजकुमार है। जब उसके जन्म पर ये बातें हुई यीशु मसीह की, अभी क्रिसमस आने वाला है, तो बहुत सारे लोग शांति के राजकुमार के ऊपर भी गीत गाते हैं, बहुत सारी चीजें। प्रभु का धन्यवाद हो इस मैसेज के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। अगला जो टॉपिक है वो धीरज के बारे में। कौन सा? धीरज के बारे में अगली बार हम सीखेंगे। हमारे जीवन में बहुत कमी है धीरज की भी। अभी प्रेम की कमी थी तो आपको दिया गया। हालेलुया। अभी आनंद की कमी थी, अभी आनंद देने के बाद में आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी कमी है। हालेलुया। अभी घर में मान लीजिए खून की कमी है, अनार रख दिए ला करके, अभी जिसके खून में कमी है वही तो खाएगा।
मतलब जिसके शरीर में खून ऑलरेडी है वो क्या खाए उससे, और खा के भी क्या लाभ। हालेलुया। लेकिन जो नहीं खाए उसके लिए हानि। बोलो यीशु मसीह की। अभी हमारे लिए फल जो हमको दिया गया है प्रेम, यदि प्रेम नहीं है तो आप प्रेम कीजिए। आनंद नहीं है तो आप आनंद से जिए। हालेलुया। ऐसे आनंद से जिए, लोग आपको देखकर ये बोलने लगे ये कैसा व्यक्ति था जो हर बात में गुस्सा करता था, नाराजगी आ जाता था। ये ऐसा व्यक्ति है जो उसी बात को बोलता है और बोल आनंद करेंगे। हालेलुया। हाँ, बोलो यीशु मसीह की।